मूविंग ऑन टू आवर लास्ट सेगमेंट, जो कि प्रॉब्ली मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, विच इंक्लूड्स ऑल द प्लॉट ट्विस्ट एंड कैसे कौन एग्जैक्टली विलन हो सकता है सबके पीछे का, उसकी जांच हम लोग करेंगे। मतलब ये केस हमने पूरा सॉल्व कर दिया, पूरी कहानी आपको सुना दी है। अब ये लास्ट में इस सेगमेंट में कुछ सवाल हैं जो हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, इसको कंसिडर करना और फिर आप खुद डिसाइड कर लो कौन असली क्रिमिनल है। मतलब अनआंसर्ड क्वेश्चंस है, तो आप इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरप्रिटेशन, आप कैसे करते हो। सो 2013 में ही नीले दत्ता, जो कि मुद्दल कमेटी के एक मेंबर थे, उन्होंने ओपनली आके चेन्नई पुलिस को बोला था कि भाई 27 अप्रैल 2013 को जो मैच था CSK और RR के बीच में, उसमें भी फिक्सिंग हुई थी एंड ये उस फिक्सिंग स्कैंडल को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड क्यों ये उन्होंने बोला, इसके पीछे भी रीज़न ये है, चेन्नई पुलिस को एक इंटरोगेशन रिपोर्ट देनी थी एक बुकी की जिसका नाम था उत्तम जैन, एंड इस इंटरोगेशन रिपोर्ट को चेन्नई पुलिस को सबमिट करना था मुद्दल कमेटी के सामने। वो रिपोर्ट उनने कभी सबमिट करी नहीं एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उनने कम्युनिकेट ही बंद कर दिया, एकदम से कम्युनिकेशन बंद कर दिया उनसे। सो नेचुरली सवाल उठने ही थे उसके चक्कर में। एंड अपेरेंटली इस रिपोर्ट के अंदर मय्यप्पन, एक वहाँ के चेन्नई के होटलियर जो थे विक्रम अग्रवाल, और एक इम्पॉर्टेंट इंडियन प्लेयर इन डबल एक्सक्लेमेशन मार्क्स, उसमें ये निकला था कि इस रिपोर्ट में ये लोग इन्वॉल्व हैं। अब वो इंडियन प्लेयर कौन है उसकी बात करते हैं हम लोग। उसी साल लेटर संपत कुमार, जो कि रेलवेज में SP थे और यही वो आदमी थे जिन्होंने वो रिपोर्ट बनाई थी, इंटरोगेशन रिपोर्ट, उन्होंने ओपनली आके न्यूज़ चैनल में बोला था, ये चीज़ आप यूट्यूब पे देख सकते हो, उस पर देखी थी मैंने। उसमें उन्होंने बोला कि उस रिपोर्ट के अंदर मय्यप्पन, विक्रम अग्रवाल जो कि होटलियर थे एंड MS धोनी, सुरेश रैना और एक राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर, ये सब इन्वॉल्व थे। उन्होंने क्लियरली बोला है कि MS धोनी और सुरेश रैना इन्वॉल्व थे उसके अंदर। तो देन अगेन यहाँ पे आई थिंक सबके दिमाग थोड़े फट गए होंगे कि कैसे ये लोग इन्वॉल्व थे। एंड एक और बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ इसके जो कि फेवर में नहीं जाती वो ये है, मैंने कहा था 2014 में मुद्दल कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दी थी सुप्रीम कोर्ट को, और क्यों वो इतनी शेडी थी, वो इसलिए थी क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर इन 3 प्लेयर्स, चंडेला, अंकित चौहान और श्रीसंत के अलावा 6 और प्लेयर्स थे जो कि इन्वॉल्व थे, और उन 6 प्लेयर्स का नाम कभी ओपनली लिया ही नहीं गया। आज तक वो चीज़ पब्लिक नहीं हुई है, वो उस एनवेलप में है जो कि सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था, बट वो किसी को पता ही नहीं है कौन प्लेयर्स एक्चुअली में इन्वॉल्व थे। एंड टू फाइनली एक्चुअली डिस्कस दिस, क्योंकि हमने उसके बाद अर्णव गोस्वामी के साथ श्रीसंत का एक इंटरव्यू था, उसको भी हमने देखा था, वो था कुछ घंटे भर का। एंड उसमें उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बोली है कि नीरज कुमार जो पुलिस कमिश्नर थे जिन्होंने अरेस्ट करा था अल्टीमेटली, उन्हें इनके सामने क्लियरली आके बोला था कि सिर्फ तू इन्वॉल्व नहीं है, अभी तो बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबको मैं लेके आऊँगा। एंड श्रीसंत ने ये बोला था कि उस टाइम पे करंट इंडियन जो टीम थी उसमें से प्रॉब्ली 10 में से 6 लोग ऐसे में, बेसिकली मीन 60% ऑफ द प्लेयर्स जो कि उस टाइम पे इंडियन टीम में थे, काफ़ी बड़े नाम भी, वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे। अब वेरी ऑनेस्टली क्या लगता है इसमें कुछ सच है एक्चुअली में? देखो, ये जो धोनी के ऊपर जो ये क्वेश्चन उठाया है, वो SP क्यों उठाएगा क्वेश्चन, क्या मोटिव हो सकता है उसका? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हाँ ट्रू, बट मतलब एट द एंड ऑफ द डे हमें ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि इंटरोगेशन रिपोर्ट उस बुकी की हुई थी। अब वो बुकी तो नाम ले ही सकता है लोगों के, बट एक्चुअली में क्या सच था उसके पीछे का वो हमें एग्जैक्टली हम पता नहीं लगता, क्योंकि इंटरोगेशन रिपोर्ट में तो आके आदमी किसी का भी नाम ले सकता है। और उसके पीछे का, और चेन्नई पुलिस से कहा था कि आप इंटरोगेशन रिपोर्ट जो है वो जाके मुद्दल कमेटी को सबमिट करो। तो फिर क्यों छुपा रही है पुलिस? वो तो है, वो तो डेफिनेटली है। आई जेन्युइनली थिंक कि कुछ तो प्लेयर्स ऐसे होंगे, बड़े प्लेयर्स। आई डोंट वांट टू बिलीव कि धोनी और सुरेश रैना इन्वॉल्व थे, एंड वेरी ऑनेस्टली उनको देख के या फिर जितना भी इन माय नॉलेज आई डोंट थिंक सो कि वो लोग इन्वॉल्व थे। मेरा तो भरोसा उठ जाएगा भाई। हाँ, अगर वो लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि भाई मतलब दे सिग्निफाई क्रिकेट भाई, मतलब ये लोग उन और जितने भी लोग हैं जो सपने देखता है क्रिकेटर बनने के, जो छोटे लोगों से, सुरेश रैना यूपी से आए थे, धोनी रांची से आए थे, वो इनको आइडलाइज करते हैं भाई। एंड टू जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या ये लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, आई थिंक वो पूरा कॉन्फिडेंस ही चला जाएगा क्रिकेट के ऊपर से, विश्वास उठ जाएगा। क्या पता कि अथॉरिटीज को पता हो कि ये नाम फालतू में ले लिया गया और अगर हम इनको पब्लिक कर देंगे तो बहुत ज़्यादा तहलका मच जाएगा। तो एनीवे जब इन्वॉल्व नहीं है तो क्यों पब्लिक करा जाए। एंड इसलिए आई थिंक मैं एक तरीके से क्रेडिट भी दूंगा श्रीसंत को,
क्योंकि उस पूरे इंटरव्यू के अंदर अर्णव गोस्वामी तो लगा पड़ा था भाई, कुछ ना कुछ करके। बताओ। हाँ भाई, मतलब वो तो लग रहा था कि बॉर्डर लाइन, मतलब गला पकड़ के कह रहा है क्या। बट श्रीशांत ने क्लियरली कहा कि आई डोंट वांट टू नेम दीज पीपल, एंड वेरी ऑनेस्टली ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसने ये बोला कि आई वॉज रॉन्गली एक्यूज, तो मैं नहीं चाहूंगा कि इन प्लेयर्स के साथ भी वही हो जो मेरे साथ हुआ। तो ये चीज़ एक्चुअली कहना सही है, क्योंकि एक बार अगर आपका नाम आ भी गया ना उस पूरे उस दायरे में, थोड़ा सा भी आ गया, तो फॉर लाइफ आप पे वो क्वेश्चन लग जाएगा। एंड एक क्रिकेटर के लिए जो कि इंडियन टीम का कैप्टन उस टाइम पे, वो मतलब भाई बहुत ही बड़ा धब्बा होगा, मतलब वो भूल ही नहीं सकता उस चीज़ को। बट आई थिंक यहाँ पे डिस्कस करना बनता है श्रीशांत के लिए भी कि क्या उसने एक्चुअली फिक्सिंग करी थी कि नहीं करी थी। हाँ, हमने जितने प्लेयर्स को अभी तक डिस्कस करा है, लास्ट पॉडकास्ट में फिक्सिंग वाले में और इसमें भी, हमें मोस्टली यही लगता है कि भाई जो एक्चुअली पुलिस ने इंक्वायरी करी वो सही ही थी। हाँ, बट आई हैव अ लॉट ऑफ रीजंस टू बिलीव कि श्रीशांत को स्केपगोट एक्चुअली में बनाया गया था। ओके। मतलब बाकी कई सारे प्लेयर्स के लिए तो मैं ये एंटरटेन भी नहीं करता है थॉट, बट श्रीशांत के लिए मैं कुछ हद तक मजबूर हूँ ये सोचने के लिए। एटलीस्ट एक वो थॉट दिमाग में आता तो है, क्योंकि उसने उस इंटरव्यू में भी कहा था कि भाई अगर मेरा नाम लिया जा रहा है तो वो बाकी 6 प्लेयर्स का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्या रीजन है कि उनको छुपाया जा रहा है और मेरे को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया जा रहा है। जितनी स्क्रूटनी उसको पब्लिकली मिली उतनी बाकी दोनों प्लेयर्स चंडीला एंड चौहान को, क्योंकि फ्रैंकली इतने नोन ही नहीं थे परहैप्स। सेकेंडली, अगर आपने फिक्सिंग 14 रन देने के लिए करी एक ओवर में, आपने 13 रन दिए हैं, तो फिक्सिंग कैसी हुई है? आई थिंक ये तो बहुत ही बड़ा केस है, जो कि एक अनआंसर्ड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। एक और पॉइंट, कभी भी श्रीशांत को कॉल पे नहीं पकड़ा गया। श्रीशांत के बारे में 1-2 लोग बात कर रहे हैं, वो कॉल्स ट्रेस हुई हैं। श्रीशांत कभी खुद कॉल पे नहीं, कभी किसी पुलिस ने ट्रेस करा उसको। थर्डली, अगर आप वो ओवर देखो, ऐसे अंकित चौहान को 14 रन देने थे, तो उसने पहले 3 बॉल पे आई थिंक 14 रन खा लिए थे, और फिर 3 बॉल डॉट निकाली थी। आप खुद सोचो, अगर आपने फिक्सिंग कर रखी है तो आपके ऊपर प्रेशर होगा ना कि मैं जल्दी से जल्दी रन दे दूं, फिर देख लूंगा बाद में। आप लास्ट बॉल तक खींचना अवॉइड करोगे। श्रीशांत ने पहले 4 बॉल पे सिर्फ 5 रन दिए थे, अब 2 बॉल पे 9 रन और खाने उसको, प्लस वो खाता भी नहीं है। प्लस यू एक्सप्लेन्ड ऑफ कैमरा हाउ वो बॉल फील्ड के हिसाब से ही डाल रहा था। जैसे जो पहला चौका पड़ा, अगर आप उस ओवर को खुद जाके देखो यूट्यूब पे, ऑफ साइड की पूरा फील्ड सेटअप कर रखा है, पॉइंट है, कवर्स है, मिड ऑफ है, सब क्लोज इन खड़े हुए हैं, और उसने कवर ड्राइव की बॉल भी डाली है। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब फील्डिंग पूरी ऑफ साइड की लगा रखी है एंड लेग स्टंप पे एक बॉल दे दी छक्के की। प्लस एक और बात ये, उसने उस ओवर में एक भी वाइड या नो बॉल नहीं डाली है। तो ऐसा लोग कहते हैं कि वो जो टॉवल वाला इंसिडेंट है वो एक्चुअली में वो थ्रू आउट द सीजन करता हुआ आ रहा था, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली उस मैच के लिए उसने कराया वो। तो ये कई सारे रीजंस होते हैं जो कि आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या श्रीशांत को एक्चुअली में स्केपगोट बनाया गया था टू प्रोटेक्ट समवन हु इज मच मोर पावरफुल। आई थिंक ये जो 6 प्लेयर्स वाला पॉइंट है तो डेफिनेटली एंड वेरी फ्रैंकली आई एम क्वाइट एंग्री विद इट। यू नो गोस्वामी काफ़ी एंग्री था। आई थिंक मैं उस सेंटिमेंट से तो रिलेट करता हूँ कि भाई इसको तो फंसा दिया, चलो ठीक है, बट जो बाकी 6 प्लेयर्स है ऐसा क्यों है, और ये चेन्नई पुलिस ही क्यों कर रही है, सिर्फ चेन्नई पुलिस क्यों छुपा रही है इस चीज़ को। तो आई थिंक वहाँ पे तो क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं। प्लस अनदर पॉइंट टू ऐड टू दिस इज कि नीरज कुमार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे वो पूरे प्रूफ्स दिखा रहे थे वीडियो के साथ, उसमें वेरी कन्वीनियंटली उन लोगों ने श्रीशांत की ओवर की लास्ट बॉल दिखाई नहीं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप वीडियो को देख सकते हैं जाके, जो मैं पहले कह रहा था, इंडिया टीवी की चैनल पे वीडियो मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर, 29 मिनट समथिंग की है, जिसमें नीरज कुमार ने पहली बार पूरा एक्सपोज किया था अपनी टीम के साथ। उसमें उन्होंने हर ओवर को पूरा दिखाया था, सिर्फ श्रीशांत वाले ओवर में आखिरी की 1-2 बॉलें दिखाई नहीं, खत्म कर दिया पूरा वो। तो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस था कि आप एक्चुअली में क्या इम्प्लाई करना चाह रहे हो एंड क्या वो बंदा एक्चुअली में इन्वॉल्व है कि नहीं है। देखो, एक काउंटर ये हो सकता है कि भाई सिर्फ श्रीशांत का ही नाम क्यों आया, डेफिनेटली कुछ तो करा ही होगा। इसमें एक सस्पेंस ये जो खोलना था हमें कि जो वो जीतू जनार्दन थे, जो कि अपेरेंटली श्रीशांत के साथ पकड़े गए थे, जो फिक्सर थे, वो एक्चुअली में श्रीशांत का बचपन का दोस्त रह चुका है। और ये चीज़ उस इंटरव्यू में अर्णव गोस्वामी के साथ भी उन्होंने बोला था कि वो दोस्त है मेरा, बचपन से दोस्त है, क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है मेरे साथ, एंड मुझे नहीं पता था कि ये एक्चुअली में फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। अब क्या ये सच है कि नहीं, ये मैं इस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर वो उसका दोस्त, बचपन का दोस्त है, तो वो नेचुरली उसके रूम में बैठा हुआ होगा, ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है। बट क्या श्रीशांत एक्चुअली में इन्वॉल्व था, पता है, मतलब मुझे कभी कभी लगता है सोच के क्या ये सेटअप ही तो नहीं था।
आई थिंक एक पॉइंट मेरा जो अगेंस्ट जाएगा एंड स्पेसिफिकली अबाउट दैट टॉवल इंसिडेंट, क्योंकि सबको वो फोटो याद रहेगी पूरी न्यूज़ में वही फोटो निकली थी. नोटिस हाउ यू सेड कि वो थ्रू आउट द सीजन वो करते आ रहा था एंड उस मैच में उसने 2 ही ओवर डाले थे जिसमें फिक्सिंग थी उसकी. फर्स्ट ओवर में उसने टॉवल नहीं रखा, सेकंड में रखा. वो थ्रू आउट द सीजन करते आ रहा था, वो ठीक है. बट ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब एक अलग तरीका, एक अलग पर्सपेक्टिव इस चीज़ को देखने का ये है कि अगर वो फर्स्ट ओवर में भी रखता तो फिर इंडिकेशन देता कैसे वो? उसने ऑलरेडी कहता था कि मैं कुछ अनयूजुअल नहीं करने वाला. इंडिकेशन वो कब देगा? जब वो उस ओवर में मैच फिक्सिंग करने वाला होगा. हाँ. तो कहाँ करी उसने? 13 रन तो दिए. वो तो है ही, वो 13 रन वाला तो पॉइंट है ही. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट टॉवल इंसिडेंट, क्योंकि पहले ओवर में उन्होंने नहीं रखा, सेकेंड ओवर में उन्होंने रख दिया. तो एक तरीका उल्टा ये भी देखने का है कि फर्स्ट ओवर में इससे नहीं रखा, क्योंकि अगर फर्स्ट ओवर में रखता तो फिर इंडिकेशन अलग कैसे प्रोवाइड करता हो सेकंड ओवर में. हो सकता है, पर वही है, मतलब फिक्सिंग करी होगी इसके भी काफी एविडेंसेस आप गैदर कर सकते हो, और नहीं करी होगी इसके भी काफी एविडेंसेस गैदर कर सकते हो. क्योंकि ये 13 वाला तो मुझे जेन्युइनली लगता है जहां पर उस अंकित चंडीला की पूरी वो बात हो गई कि उसने इंडिकेशन नहीं दिया. 15 रन दे दी ओवर में, इंडिकेशन नहीं दिया, इसके चक्कर में लड़ाई हो गई, पैसा वापस देना पड़ गया. यहाँ पे श्रीशंत ने अपनी जो डील फुलफिल करनी थी वही नहीं करी. और मतलब 14 रन 13 रन, अगर आपने 14 में बेट लगाई है या 14 से ज़्यादा की लगाई है और 13 आते तो आप पैसा हार गए. वो नहीं होता कि 1 रन नहीं तो कम हो गया है इसलिए तो इतना तो मिल ही जाएगा आपको, पैसा हार गए आप. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि श्रीशंत उसके बाद भी मतलब कुछ रेपरकशन हुआ ही नहीं उनका उसको लेके, और एक बार भी कॉल पे उसके बाद भी ट्रेस नहीं हुई. तो आई थिंक वही श्रीशंत का केस काफ़ी डूबियस है. एंड आई डोंट नो अबाउट कि उनको स्केपगोट बनाया गया नहीं बनाया गया. प्रॉब्ली अ बेटर वे टू पुट एट इट इन माई पर्सपेक्टिव इज कि जो और प्लेयर्स थे जो कि प्रॉब्ली और हाई प्रोफाइल प्लेयर्स थे, उनका नाम क्यों नहीं रिवील करा गया? वही है, इसके चक्कर में फोकस शिफ्ट कर दिया पूरा. इसके चक्कर में ही जो सिर्फ एक प्लेयर थे जो कि एक बहुत हाई प्रोफाइल प्लेयर्स थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया है, उनका नाम आ गया और सारा ध्यान, मीडिया अटेंशन सब उनके ऊपर चला गया. तो आई थिंक ये प्रॉब्लम तो रहेगी एंड इसलिए इनका पूरा केस काफ़ी, अब मतलब वही है ना कि एक तरीके से आप एकदम एक श्रूड पर्सपेक्टिव से देखो, आपको लगेगा नहीं भाई जो इन्वॉल्व है जिसका नाम आ गया उसको रखना ही पड़ेगा. कुछ लोग पूरी दुनिया में से सिर्फ इन 3 का ही नाम क्यों? हाँ, कुछ लोग सिर्फ वो टॉवल इंसिडेंट देख के कह देंगे ये तो पक्का फिक्स्ड है. बट अगर आप एक और डीपर पर्सपेक्टिव में जाओगे तो आपको थोड़ी ऐसी चीज़ें भी लगेंगी जो कि बहुत वियर्ड है. और श्रीशंत ने बार बार इंटरव्यूज़ में आके ये बोला है कि भाई मैंने दिए ही 13 रन और बाद 14 किया है, जो कि मतलब नीरज कुमार ने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो वीडियो प्रूफ्स दिखा रहे थे उसमें उन्होंने बोला था ये चीज़. हर वीडियो दिखाने से पहले उन्होंने बताया कि क्या रिक्वायरमेंट है इस ओवर की, उसके बाद उन्होंने वीडियो दिखाई, बोला उन्होंने 14 रन देने और दिया एक्चुअली में 13 रन ही, बॉल भी नहीं दिखाई लास्ट की. तो कुछ चीज़ें बहुत ही एक्चुअली में डूबियस लगती है जिसको लेके आपको लगता है क्या एक्चुअली में इनको स्केपगोट बनाया गया था, जो थोड़ी वियर्ड है एक्चुअली चीज़. बट फाइनली इफ यू टॉक अबाउट कि अगेन जो हम लोग हर बार फिक्सिंग में बात करते हैं, क्या आज के टाइम पे भी फिक्सिंग होती है? एज रिसेंट एज 2023 लास्ट ईयर ही IPL के टाइम पे सिराज ने BCCI को रिपोर्ट करा था कि BCCI में एंटी करप्शन यूनिट जो होती है उसको रिपोर्ट करा था. RCB अपना लास्ट मैच जो है CSK से हारी थी. उसके बाद कमिंग इनटू नेक्स्ट मैच सिराज से एक ड्राइवर हैदराबाद के, उनने बोला था ये कि मतलब एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन मांगी थी बेसिकली RCB की. एंड सिराज ने ये चीज़ डायरेक्टली जाके BCCI को बता दी विदाउट एनी बुलशिट, विदाउट एनीथिंग, जाके BCCI को बता दिया. BCCI ने बाद में जाके अरेस्ट कर भी लिया था, पुलिस ने जाके उनको. बट अपेरेंटली वो जो ड्राइवर था वो फिक्सर नहीं था, वो बुकी था. पैसे बेट करता था बेसिकली, एंड उसने काफ़ी पैसा ऑलरेडी हार चुका था IPL में. उसके बाद सिराज से उसने थोड़ी एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन मांगी थी. बट क्रेडिट टू सिराज एंड हैट्स ऑफ टू दैट गाय, उसने तुरंत जाके BCCI को बता दिया एंड उसके चलते हुए वो पकड़ा गया. तो इनफैक्ट एक और केस भी है, नीरज कुमार ने बताया था, गुजरात टाइटंस का एक मैच था. अब वो 2022 का या 2023 का ये पता नहीं, बट स्टिल 1-2 साल पहले की बात है. उसमें भी एक मैच था जिसमें प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं थे, पर यही देखो फिक्सिंग कैसे होती है. पिच को गीला करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग एक्स्ट्रा, ताकि लो स्कोरिंग मैच हो जाए और फिर उस पर फिक्स कर दो कोई कि कम टारगेट बनेगा ऐसे टाइप का. और उसमें इन्वॉल्व पता है कौन था? स्टेडियम के, और ये ऑन रिकॉर्ड है, स्टेडियम के अंदर जो बंदा वो बोर्ड्स नहीं लगा रहा होता है स्टैंड्स के ऊपर, वो एड के बोर्ड्स, वो बंदा ये कर रहा था हरकत, वो पकड़ा गया. ओके. तो अभी तक ये अटेम्प्ट्स चल रहे हैं कॉन्शियसली कि प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट के बिना भी आप फिक्स करते रहो कुछ ना कुछ करके. आई थिंक वही ना, फिक्सिंग प्रॉब्ली शायद अब नहीं होती, या मतलब आई डोंट नो भाई, आई डोंट वांट टू बिलीव की होती है, बट ये बेटिंग तो ऑब्वियसली होती है अभी भी.
एंड नेचुरली अगर आपको बेट करना है तो उसके चक्कर में आप कुछ ना कुछ हरकत ट्राई करोगे जिस चीज़ के लिए जिस चीज़ को लेके जो ऑड्स हैं आपके फेवर में आ जाए। जैसे ये लो स्कोरिंग करना है तो पिच गीली कर दी। एंड वही द सरप्राइजिंग पार्ट इज कि किस किस लेवल पे लोग इन्वॉल्व हैं। अगर जो बंदा वो एड्स लगाता है वो ये चीज़ कर रहा है तो मतलब आप एक्चुअली में एक ऐसा नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाके कह सकते हो कि इसके ही लोग इन्वॉल्व होंगे। ट्रू, प्लेयर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व इसके अंदर ही इस पॉडकास्ट के अंदर हमने कितने लोग देख लिए भाई, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व थे, प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, उसके बाद अभी ये ऐड वाली चीज़ आ रही है, एक ड्राइवर बुकी है। तो एट एनी लेवल, एट एवरी लेवल लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर। एंड बेटिंग तो आई थिंक काफ़ी कॉन्फिडेंस आई कैन से कि इस टाइम पे भी होती होगी, ऑब्वियसली वो तो हुई, कोई डाउट ही नहीं है। बट फिक्सिंग का यस भाई, आई होप एंड आई बिलीव कि ऐसा अब नहीं होता। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।